अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, रूहानी नेटवर्क नूरी से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। आप ही बताओ ना। तो हज़रत जाबिर फरमाते जब नबी है तो मैं क्यों बताऊं। नबी गए, नबी की बारगाह में गए हजरत जाबिर, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, सबसे पहले रब ने किस चीज को पैदा फरमाया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हो गया प्रथम, वो जो आएगा पहले आने वाला होगा। मेरे नबी फरमाते कोई नहीं पहले आया, पहले तेरे नबी का। हमें जिस नूर के तज़किरे में बैठो तो बोलो ना, जिस नबी के नूर के जलसे में बैठो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूर आया, मेरे नबी फरमाते हैं नूर आया पहले। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि। बोलो बोलो यार बोलो, इधर भी नूर उधर भी नूर। अब इन मगरूरों को क्या समझा। अल्लाह का हबीब भी कह रहा मैं नूर, कुरान भी कह रहा मैं नूर को भेज रहा हूँ, नूर को। अब इनकी समझ में खाली बशरी आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लामा साहब से पूछा गया आप तो बोले नूर भी है बशर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान नूर भी है। बोलो नबी क्या है। नूर भी है। अरे यार बोलो ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। नूर भी बशर है। फिर दूसरी शब्द क्या है, सुखम। पार्वती जी बोले और दूसरा बोले सुखम का इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या। और बोले जो आएगा ना उसका खानदान अति सुंदर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, उसका खानदान सुंदर होगा, अति सुंदर, एक सुंदर अति सुंदर, कोई कमी ना होगी। निमचैनी में बहुत से खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, किसी का खानदान गड़बड़ तो नहीं है। किसी का अब्बा चचा जुआ ताश वगैरह तो नहीं खेलता। निमचैनी वाले ना जुआ खेलते होंगे ना ताश, ना हमारी माँ बहनें कभी भी किसी की बुराई करती होंगी। चुगलखोरी नहीं करती होंगी। चुगलखोरी के नाम ले लो तो हमारे बहन महतारी के बुआ पूछो ना, है तो नहीं कोई जिसके खानदान में कोई कमी हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज भी पढ़ते होंगे, कौन कदा करते होंगे, पांचों वक्त की पढ़ते होंगे। हमें हम सबके खानदान में जब ये मैंने मंत्र सुना तो मैंने पूरी दुनिया के खानदानों को पढ़ा, तारीख उठा करके देखी, मैंने बुखारी उठा करके देखी, ऋग्वेद अथर्ववेद उठा करके देखी, उपनिषद उठा करके देखी, तारीख और हिस्ट्री, तारीख हिंदुस्तान, तारीख अरब, तारीख पाकिस्तान, सारी तारीखों को पढ़ के देखा। किसी न किसी के खानदान में कोई ना कोई बुराई है, मगर मेरे नबी का खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, शान रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी चतुर्वेदी साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, आवाज निकला करे नारे के साथ में। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, अल्लामा साहब, मौलाना अयूब साहब और इनके भाई, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा दे। मौलाना आसिफ रजा साहब भी हमारे साथी हैं और जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे वहीं पे हमने भी पढ़ा। बहुत अच्छे नेक थे। अल्लाह ताला इस जलसे के सदक़े में उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। सब लोग कहते हैं और आपके घर से जितने भी लोग हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। आमीन। तो दो चीजें हो गई थी, तीसरी क्या है, बलवंतम। कहेंगे मौलाना ये काले क्या वहा, तो बलवंतम महा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बलवान ताकत वाला। पंडित जी खड़े हो गए थे, मैंने कहा पंडित जी इसके बारे में क्या ख्याल है, तो बोले मैंने कहा बलवंतम बहुत बड़ा बलवान होगा। पंडित जी से पूछा आपने बलवान किसको माना, वो बोले मैंने राम जी को माना। मैंने कहा क्यों माना, सुभान अल्लाह, क्यों माना, वो बोले मियां तुम्हें पता नहीं है, धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, राम जी ने धनुष को तोड़ा तो मैंने बलवान
सुभान अल्लाह। और दूसरे पंडित जी बगल में ने मैंने कहा आप बताओ ना, बोले मैं राम को भी माना, साथ में हनुमान को भी। बोलो बोलो हनुमान जी को। मैंने कहा पंडित जी क्यों माना? कहा तुम्हें पता नहीं है, तारीख पढ़ के देखा, महाभारत की हिस्ट्री पढ़ के देखो, गए थे बूटी लेने, नाम भूल गए, पर्वत उठा लिया। बोलो बोलो बोलो, पर्वत समझते हो क्या होता है? पहाड़। पहाड़ को एक हाथ में उठा लिया, उड़ते हुए चले आ रहे। मियाँ जो पहाड़ को उठाए वही तो बलवान होगा। मैंने कहा पंडित जी बस करिए, आपने तो इनको पढ़ लिया, आपने इनको मान लिया, ये आपकी सोच यहीं तक है, आपकी फिक्र यहीं तक है। अब मैंने अल्लामा मुश्ताक रजा साहब से पूछा, अब बताओ इस मंत्र के मुवाफिक आपने बलवान किसको माना? पंडित जी ने तो राम जी को मान लिया है, यह उनका मामला है, वहीं पे खत्म कर दो, आपने क्यों माना? तो इन्होंने जवाब दिया, मियां पंडित जी ने राम को इसलिए माना कि धनुष को तोड़ा, हमने नबी को माना इसलिए आसमान पे चांद के। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान बोलो पंडित जी ने इसलिए राम जी को माना कि उन्होंने धनुष के 2 टुकड़े कर दिया, हमने नबी को इसलिए माना कि खुदा के बनाए हुए चांद के 2 टुकड़े फरमाए, वो भी उंगली से नहीं इशारे से फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन निमचेनी, मलसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरी आवाज बैठेगी नहीं, चाहे पूरी रात बुलवा लो, 2 दिन 3 दिन बुलवा लो, ना बैठने वाली नहीं है। हाँ तो सुनो, बड़ी सोनी बात बताता हूँ। रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह। अभी इंतजार हो रहा था, थरवेद बोल रही थी, आने वाला रिंगवत बोल रही थी। हमें मियां बोले यार खैनी के चक्कर में मत पड़ो चचा, ये खैनी बहुत बर्बाद कर दिया, आज तो गुटखा और खैनी। अच्छा हमारा इंतजाम, अरे तू करने दो। तो सुनो, बड़ी सोनी बात सुनो। रब ने फरमाया, इन्हें मैंने अथर्ववेद पढ़ी, आने वाला है, ऋग्वेद पढ़ी, आने वाला है, अथर्ववेद पढ़ी, आने वाला है। अब मैंने कुरान से पूछा है, कुरान हम कब तक इंतजार करें? तो कुरान ने कहा अब इंतजार की घड़ियां खत्म। 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के बाद आमना की गोद में अब्दुल्ला के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें जिसका इंतजार और पुस्तकें और धर्म के लोग कर रहे थे कि वो आने वाला है जो अन्याय को खत्म कर देगा, जुल्म को खत्म कर देगा, तारीकी को मिटा देगा, उसी को तो कुरान ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह। वो बात कंफर्म हो गई जिसको सब इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार नहीं, 12 रबीउल नूर को वो नूर वाला मक्के की सरजमीन पे आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। को जब नूर आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। बोलो ना, बोलो अंधेरा। अभी अगर जनरेटर चल रहा है, ये लाइट, ये कुमकुमे बंद हो जाए, अंधेरा होगा? बोलो बोलो, अरे तो तेजी से बोलो, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हमें ये रात जो बनाए हुए चाइना छाप और दुनिया के बनाए हुए रात का ये आलम है, जहां लगा दो रोशनी, घर में लगाओ, बोलो बोलो, घर में लगाओ, जलसे में लगाओ, पिंडाल में लगाओ, मकान में लगाओ, बोलो बोलो, दुकान में लगाओ, खेतों खलियान में लगाओ, पिच पे लगाओ, ग्राउंड पे लगाओ, हमें जाए जितना बड़ा ग्राउंड हो, ये रोशनी, ये नूर की जो ये शिवा है, इसको जहां पे लगा दिया जाता है वो जगह रोशन हो जाती है। ये दुनिया के बनाए हुए इंजीनियर और उनके हाथ का कमाल है। हमें मियां मेरे नबी को तो मुस्तफा ने नूर कह के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ एक महल्ला, एक बस्ती, एक इलाके को रोशन कर सकते हैं, मगर मेरा नबी मक्के में पैदा हुआ, पूरे संसार में उजाला फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अच्छी बात कही क्या? मेरे नबी जब तशरीफ लाए, शान तो बड़ी अनोखी थी, अंदाज भी बड़ा अनोखा था आने का। सजदे में सर था, रब्बे हबली की सदा थी,
गुनहगार उम्मत को याद फरमाया। और जब हलीमा घर लेके गई तो पूछो नहीं, बरकत ही बरकत। सुभान अल्लाह, सूखे थनों में दूध, सुभान जहाँ अल्लाह, चले जाए हरियाली, पेड़ हरे भरे। तो हजरत हलीमा कहती है, कहो तो कह दे कारी साहब, अता नया तरन्नुम है, नया अंदाज है, अपन का नया कलाम। अता खिदमत में आपकी पेश हो, एक शेर पेश करूंगा, दूसरी नहीं, क्योंकि दूसरी जब दोबारा बुलाओगे तब पढ़ूंगा। ऐसा सस्ते में टिकने वाला नहीं हो अपन का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।